ये कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे स्टोरी में। चैप्टर 46, आई वॉन्ट यू लिटिल अनंत। आह मिस्टर कुंज, रुकिए। कुंज के हाथों को अपनी पीठ पर महसूस करते हुए अनंत कराते हुए बोली। अनंत का शरीर कांपने लगा। कुंज उसके शर्ट को गर्दन से थोड़ा नीचे करके चूम लेता है। वह अपनी जीभ को उसके गर्दन के आसपास फिराने लगा। उसकी गर्म जीभ को गर्दन पर चलते हुए महसूस करके अनंत ने दांत भींच लिए। कुंज ने एक झटके से अनंत को वही सीट पर लिटा दिया, फिर अपनी शर्ट को उतारकर उसके ऊपर आ गया। अनंत लंबी लंबी सांस लेकर खुद को शांत कर रहे थे। उसने अभी होश संभाला भी नहीं था कि कुंज उसके गाल को पकड़ता है और एकदम से अपने होठों को उसके होठों पर रखकर उसे किस करने लगता है। अनंत उसके इस टच से अपने होश में नहीं थी। उसकी आंखें एकदम बंद थीं। पर ये उसकी पहली किस थी जिसे कुंज ने चुरा ली। एक अलग ही फीलिंग उसके अंदर जागने लगी। कुंज उसके होठों को काफी देर तक किस कर रहा था। वह काफी एग्रेसिव हो रहा था। उसके हाथ अनंत के कमर से होते हुए पूरी पीठ पर घूम रहे थे। कुंज उसके कान के पास आता है और उसके कान को काटकर मदहोशी भरी आवाज में बोला, लिटिल बॉय, आई वॉन्ट यू, आई रियली वॉन्ट यू। मैं अब खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। अनंत, जो अपना होश खोने लगी थी, अचानक उसकी आवाज सुनकर अपने होश में आती है। धीरे धीरे उसके दिमाग ने काम करना शुरू किया तो उसे समझ आया कि अभी अभी उसके साथ क्या हो रहा है। अनंत ने जल्दी से कुंज को खुद से दूर कर दिया। तभी उसने ध्यान दिया कि उसके कपड़े अस्त व्यस्त हैं और कुंज ने भी शर्ट नहीं पहनी हुई है। कुंज के सीने पर अनंत के नाखून के निशान साफ नजर आ रहे थे। ये देखकर वह और घबरा गई। वह जल्दी से उठते हुए बोली, मिस्टर कुंज, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ये सही नहीं है। वह अपने कपड़े ठीक करते हुए जाने लगती है, मगर कुंज की आंखें लाल होने लगी थीं। उसने अनंत की कलाई को पकड़ा और उसे अपनी बाहों में खींचते हुए उसके गालों को दबाकर बोला, क्या सही नहीं है? सब सही है। तुम मेरे साथ सोना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। फिर तुम नखरे क्यों दिखा रहे हो? क्या तुम वही इंसान नहीं हो जो मेरे पीछे आया था? अनंत को समझ नहीं आ रहा था कि वह कुंज को कैसे समझाए। उसने कुंज को दूर करने की कोशिश की, मगर कुंज की पकड़ उसके ऊपर काफी ज्यादा टाइट थी। उसने समझाते हुए कहा, मिस्टर कुंज, हम दोनों लड़के हैं। ये सही नहीं है। क्या होगा अगर किसी को पता चल गया कि हमने ये सब किया है? आप आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप सिंह परिवार के बेटे हैं। आपका एक लड़के के साथ ऐसे रिश्ते में रहना सही नहीं है। और मैंने कहा था ना, मैं आपको अपने दोस्त से मिलवाऊंगा। उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कुंज ने उसके होठों को चूमते हुए कहा, और मुझे तुम चाहिए। तुम्हारे साथ मुझे जो मजा आता है वह मुझे किसी और के साथ नहीं आता। मैं कुंजवर्धन सिंह हूँ। मुझे जो चाहिए होता है वह मैं पा लेता हूँ, प्यार से या जबरदस्ती से। अगर तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो आज रात ही मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। फिर कल तुमसे शादी करूंगा। तुम्हें मुझसे अब कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो मुझे एक्सेप्ट करो या फिर मैं जबरदस्ती तुम्हें खुद को एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर दूंगा। कुंज इस वक्त साइको लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे शैतान खुद कुंज के अंदर जाकर उससे ये सब कहलवा रहा है। अनंत को ऐसा महसूस हुआ कि उसके आगे खाई है और पीछे कुआं। उसने एक बार और कोशिश करते हुए कहा, मिस्टर कुंज, ये सही नहीं है। आप मुझे डरा रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं दोबारा कभी आपसे बात नहीं करूंगा और मैं आपसे मिलूंगा भी नहीं। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूं। आप मेरे साथ यह सब नहीं कर सकते, भले ही आप कितने भी पावरफुल क्यों ना हो। कुंज गौर से उसे देख रहा था और उसके हाथ अनंत के बेल्ट को खोल रहे थे। ये महसूस करके आनंद के तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। कुंज वार्निंग देकर बोला, मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो? अगर तुम हाँ नहीं करोगे तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। अनंत कसके अपने होंठ को दबा लेती है। जब उसे महसूस हुआ कि उसके बेल्ट को पूरी तरह से खोल दिया गया है तो वह जल्दी से अपनी आंखें बंद करके बोली, मुझे टाइम चाहिए। कुंज के हाथ एकदम से रुक गए। अनंत अपनी आंखें खोलकर कुंज को गंभीरता से देखने लगी। कुंज अपनी आंखें छोटी करके बोला, ठीक है, पर सिर्फ 2 दिन। इससे ज्यादा मेरे अंदर पेशेंस नहीं है। आनंद कुंज के शैतानी चेहरे को देखने के बाद अपने सलाइवा को गटक लेती है, फिर धीरे से कहती है, कम से कम 1 हफ्ता तो चाहिए। आखिरकार ये दिल का मामला है। कुंज की आंखों में फिर से गुस्सा दिखने लगा।
तो अनंत जल्दी से बोली, ठीक है 2 दिन काफी है, लेकिन अभी मैं घर जाऊंगा। कुंज ने टाइम देखते हुए कहा, इतनी रात को तुम्हारा अकेले जाना सही नहीं है, और मैं घर पर हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड का ध्यान रखना चाहिए? बॉयफ्रेंड शब्द सुनकर आनंद को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया हो और उसकी मौत हो गई हो। आनंद अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, बाहर टैक्सी मेरा इंतजार कर रही है, क्योंकि मैं आपको लेने आया था। पर आप तो जाएंगे नहीं, इसलिए मैं घर चला जाऊंगा। उसके बाद वह कुंज को कोसते हुए मन में बोली, मैं यहाँ और रुक नहीं सकती। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैं यहाँ पर आ गई। मैं मिस्टर कुंज जैसे खूबसूरती को अपने पास रखना चाहती हूँ, मगर इन्हें मेरी सच्चाई नहीं पता। क्या होगा अगर इन्हें पता चल जाए कि मैं लड़की हूँ? ये तो मेरी जान ले लेंगे। उसने कुछ सोचा और जल्दी से अपने कपड़ों को सही किया और भाग गई। उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। जब वह बाहर गई तो कुंज ने चल रही मूवी को देखा और अपनी आंखें बंद करके शैतानों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे थिएटर में गूंज रही थी। जैसे ही उसने हंसना बंद किया, उसकी आंखों में गुस्सा नजर आने लगा। उसने बहुत ही गुस्से में कहा, कुंज, गोवर्धन सिंह को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा नफरत धोखा और झूठ से है। जो मुझे धोखा देता है और झूठ बोलता है, मैं उन्हें खत्म कर देता हूँ। लेकिन तुम्हारे साथ खेलने का मजा ही कुछ और है। कहते ही वह अपनी आंखें बंद करके शांत हो जाता है। वही आनंद बाहर मौजूद टैक्सी में बैठती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। उसने मैसेज से अपने दोस्त को घर जाने के लिए कह दिया था। वह होटल में कुंज का इंतजार कर रही थी। अपने घर पहुंचते ही अनंत खुद को रूम में बंद कर लेती है और आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचते हुए खुद को शांत करने लगती है। आनंद को नींद नहीं आ रही थी, पर बहुत मुश्किल से वह सुबह के 3 बजे सोई थी। अगली सुबह आनंद को नीचे से कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। उठकर उसने टाइम देखा तो सुबह के 6 बजे बज रहे थे। उसकी आंखें एकदम लाल थीं क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। वह अपनी आंखों को मसलते हुए नीचे आ जाती है। जैसे ही वह हाल का नजारा देखती है, वह इतनी शॉक हो जाती है कि खुद को संभाल नहीं पाती और सीढ़ियों पर उसका पैर फिसल जाता है। आनंद सीढ़ियों से नीचे गिरने लगी। उसने रेलिंग को पकड़ने की कोशिश की, मगर वह पकड़ नहीं पाई। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। निशांत, जो खुद हाल के नजारे को देखकर हैरान था, उसकी नजर जैसे ही अनंत पर पड़ी, वह डरते हुए चिल्लाया, लिटिल। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे। अनंत गिरने के डर से कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसने बिल्कुल भी अपनी आंखें खोलने की कोशिश नहीं की। वह जैसे ही जमीन पर गिरने वाली थी, अचानक उसे एहसास हुआ कि उसे कुछ गर्म महसूस हो रहा है, पर उसे दर्द नहीं हो रहा। वह धीरे धीरे अपने हाथ को आंखों से हटाती है। फिर अपनी आंखों को खोलकर सामने देखती है तो चौंक जाती है। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। वह घबराते हुए बोली, मिस्टर कुंज, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कुंज अपनी ठंडी नजरों से उसे देखता है। उसके होठों पर एक शातिर मुस्कुराहट थी। उसने आज ब्लैक कलर का टक्सीडो पहना है, जिसमें वह बहुत हैंडसम लग रहा था। वह अनंत को गोद में उठाए हाल में आ गया और सामने की तरफ इशारा करते हुए ठंडे स्वर में बोला, बेबी बॉय, क्या तुम्हें मेरा सरप्राइज पसंद आया? अनंत जैसे ही बेबी बॉय सुनती है, उसकी रीढ़ की हड्डी कांपने लगती है। उसका खून मानो जम गया था। निशांत की हालत तो उससे भी ज्यादा बुरी थी। वह अपने मन में दोहराते हुए बोलता है, बेबी बॉय, क्या बात बेबी तक पहुंच चुकी है? मिस्टर कुंज मेरे लिटिल बॉस को बेबी कह रहे हैं। कहीं मेरे कान खराब तो नहीं हो गए? वह अपने कानों को सहलाता है। वह तो पत्थर की तरह अपनी जगह पर ही जम चुका था। कुंज अनंत को घूरते हुए इस बार कठोर आवाज में बोला, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? अगर पसंद नहीं आया तो तुम्हें ये सब पसंद करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें मैंने खरीदा है। अनंत इरिटेट होकर बोली, क्या जबरदस्ती है? एक लड़का दूसरे लड़के को गुलाब का फूल कैसे दे सकता है? गुलाब का फूल छोड़िए, आपने तो मेरे घर में गुलाब का बगीचा लाकर रख दिया है। पर मैं इन्हें जबरदस्ती क्यों पसंद करूं? इतना कहकर वह आसपास दिखती है। उसके पूरे हॉल में सिर्फ गुलाब के गुलदस्ते रखे हुए थे, जिसमें से सबसे बड़ा वो गुलदस्ता था जिसमें 99 रोज थे। वहां पर बैठने की जगह भी नहीं बची थी। अनंत मुंह बनाते हुए हर एक चीज को बहुत ही गौर से देख रही थी। उसने अपने होठों को दबाकर मन में कहा, अगर मिस्टर कुंज को अभी पता चल जाए कि मैं एक लड़की हूं और मैंने उनसे कितना बड़ा सच छुपाया है, तो जरूर मेरी कब्र यहीं पर खुद जाएगी और यह सारे गुलदस्ते मेरे कब्र के ऊपर रखे जाएंगे। उसके तो रोंगटे खड़े हो गए थे ये सब सोचकर। वह अपनी तिरछी नजरों से कुंज को देखती है, तो कुंज बिना भाव से उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर डरावनी एक्सप्रेशन देखकर अनंत दूसरी तरफ देखने लगी। तभी उसकी नजर निशांत पर पड़ी, जो अजीब नजरों से उसे देख रहा था।
ये देखकर अनंत को होश आता है और वह जल्दी से कुंज के कंधे पर मारते हुए बोली, मिस्टर कुंज, मुझे नीचे उतारिए। आप मुझे इस तरह गोद में नहीं ले सकते हैं, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं। कुंज उसे गोद में लिए ही डाइनिंग टेबल की तरफ आ जाता है। फिर खुद चेयर पर बैठते हुए उसने अनंत को अपनी गोद में बैठा लिया। उसने अनंत के गालों पर सहलाते हुए प्यार से कहा, तुम मेरे बेबी बॉय हो तो मैं तुम्हें गोद में क्यों नहीं ले सकता। शादी के बाद तो जिंदगी भर मुझे तुम्हें गोद में ही लेकर घूमना है। निशांत, जो पीछे पीछे आ रहा था, शादी शब्द के जिक्र से ही लड़खड़ाकर फर्श पर गिर गया, मगर कुंज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुंज अनंत के होठों को चूम कर बोला, बेबी बॉय, मुझसे वेट नहीं हो रहा, मुझे अपना जवाब अभी चाहिए। वह एग्रेसिव होकर अनंत के गालों को सहलाने लगा। उसकी आंखों में कुछ तो मिस्टीरियस था जिसे अनंत पहचान नहीं पा रही थी। अनंत ने उदास चेहरा बनाकर कहा, मिस्टर कुंज, अभी 2 दिन पूरे नहीं हुए और मैं अभी ब्रेकफास्ट नहीं कर सकता। मैं अभी भी नहाया नहीं हूं। ये सुनते ही कुंज की आंखों में एक चमक आ गई। कुंज ने दोबारा अनंत को गोद में उठाया और उसके होठों को चूमते हुए बोला, मेरे बेबी बॉय ने अभी तक शावर नहीं लिया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूं, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें नहलाऊं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हारे इन नन्हे नन्हे हाथों में दर्द हो। आखिर तुम्हारे इस छोटे से शरीर की जिम्मेदारी तो मेरी ही है ना। कहकर वह अनंत को गोद में लिए ही रूम की तरफ जाने लगा। अनंत के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, मगर कुंज उसे छोड़ ही नहीं रहा था। अनंत लगभग चिल्लाते हुए बोली, नहीं, मैं खुद नहा लूंगा। आपको मुझे नहलाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, फिर चाहे 2 दिन बीत जाएं, 3 दिन या फिर साल। कुंज बहुत ही ढीठ था। वह ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसने अनंत की कोई बात सुनी ही ना हो। निशांत भागते हुए उनके पीछे पीछे आता है, मगर कुंज ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था। निशांत दरवाजा खटखटाते हुए घबरा कर बोला, मिस्टर कुंज, आप मेरे लिटिल बॉस के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते हैं। मेरे लिटिल बॉस को छोड़ दीजिए, प्लीज। आखिर मेरे लिटिल बॉस ने आपका क्या बिगाड़ा है, मिस्टर कुंज। मिस्टर कुंज। लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। निशांत को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अपने नाखून चबाते हुए इधर उधर घूमने लगा। जब वह बाहर निकला तो उसने देखा कि वहां पर कुंज के नए गार्ड्स खड़े थे। पुराने गार्ड्स अब वापस ट्रेनिंग ले रहे थे क्योंकि कुंज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि उसके लोग दूसरों की बातें सुने, और पुराने गार्ड्स ने यही गलती की थी। निशांत बाहर सौरभ को ढूंढने लगा, मगर सौरभ नहीं आया था। ये देखकर वह वहीं पर जमीन पर सिर पकड़कर बैठ गया। कुंज अनंत को लेकर वॉशरूम में आ जाता है। उसने शावर ऑन कर दिया और अनंत को शावर के नीचे खड़े करते हुए उसके शर्ट के बटन खोलने लगा। अनंत जल्दी से उसके हाथ को पकड़कर बोली, मिस्टर कुंज, आप क्या कर रहे हैं? ऐसा मत करिए, मुझे शर्म आती है। कुंज आराम से बोला, आई एम योर फ्यूचर हस्बैंड। मेरे सामने कैसी शर्म, बेबी बॉय। अनंत को लगा कि आज उसकी पोल खुल जाएगी। वह सोचने लगी कि चाहे वह जितना भी गुस्सा कर ले या मना कर ले, कुंज उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। इसलिए अब उसने डिसाइड किया कि वह प्यार से बात करेगी। ये सोचते हुए वह अपने दांत दिखाकर मुस्कुराने लगी। ये देखकर कुंज तुरंत रुक गया। अनंत उसके गले में बाहें डालकर लटक गई। उसके पैर लगभग कुंज के घुटने तक पहुंच रहे थे। ये देखकर कुंज उसके गालों को खींचते हुए सर्द आवाज में बोला, बेबी बॉय, तुम तो बहुत छोटे हो। तुम्हें आज से ही मिल्क पीना स्टॉप करना होगा, पर कोई बात नहीं, फ्यूचर में तुम मेरी वाइफ रहोगे और वाइफ का छोटा होना ठीक है। अनंत कुंज की बात को इग्नोर करती है और छोटे बच्चों की तरह अपने गालों को कुंज के सीने पर रगड़ते हुए दांत दिखाकर बोली, मिस्टर कुंज। कुंज एक पल के लिए रुक गया और उसे घूरकर देखने लगा। अनंत बहुत क्यूट और प्यारी लग रही थी। ये देखकर कुंज का दिल एक पल के लिए तेजी से धड़कने लगा, पर उसने जल्दी ही खुद को कंट्रोल कर लिया। कुंज ने उसके गालों को दबाते हुए सर्द आवाज में कहा, अब ये खरगोश जैसे दांत मुझे मत दिखाया करो और अपने पंजे को मुझसे दूर रखो। अगर तुम इसी तरह लटके रहे तो तुम्हारे हाथ तुम्हारे शरीर से अलग हो जाएंगे। अनंत उसे घूरने लगती है, फिर दोबारा मुस्कुराते हुए बोली, अगर आप अभी चले गए तो मैं वापस आकर आपको किस दूंगा, प्रॉमिस। कुंज, जो उससे बहुत ही अट्रैक्टेड था, अपने अंगूठे से उसके होठों को मसलते हुए गहरी आवाज में कहा, किस तो मैं वैसे भी कर सकता हूं। ये सुनकर अनंत की मुस्कुराहट गायब हो गई, मगर कुछ सोचकर वह फिर से मुस्कुराते हुए बोली, अगर आप अभी चले गए तो मैं आपको अपना जवाब दूंगा। कुंज ये सुनकर कुछ पल के लिए ठहर जाता है, फिर अनंत को गंभीर नजरों से देखते हुए बोला, मुझे जवाब पॉजिटिव चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं, याद रखना। इतना कहकर वो अनंत को घूरता है। अनंत ने जल्दी से कुंज की गर्दन से अपना हाथ हटा लिया। अगर कुंज ने उसकी कमर को नहीं पकड़ा होता तो वह फर्श पर गिर जाती। कुंज उसे नीचे उतारकर वार्निंग देते हुए बोला, मैं भूलूंगा नहीं, मुझे आज ही जवाब चाहिए।
अनंत सिर हिला देती है तो कुंज तुरंत बाहर चला जाता है। अनंत पूरी तरह राहत की सांस लेते हुए घबराकर सोचने लगी, ये कितने खतरनाक है, मुझे किसी भी तरह यहाँ से भागना होगा। अनंत जल्दी से शावर ले लेती है और चेंजिंग रूम में जाकर अपने कपड़े चुनने लगती है। वहां एक बड़ा सा वार्डरोब था जिसमें उसके कपड़े रखे थे। उसने जल्दी से अपने सीने पर पट्टी बांध ली और एक ब्लैक टी शर्ट पहनने के बाद उसके ऊपर एक ब्लू शर्ट पहन ली। शर्ट के बटन उसने खुले छोड़ दिए। नीचे उसने एक ब्लू कलर की ढीली जीन्स पहनी। अपने बालों को अच्छे से सेट किया। उसके ब्लैक और पर्पल बाल बहुत ही सिल्की और शाइनी थे। वार्डरोब में रखी कैंडी देखकर उसने एक लॉलीपॉप निकालकर मुंह में डाल लिया। फिर जल्दी से अपने स्नीकर्स पहनकर विंडो से भाग गई। नीचे कुंज डाइनिंग टेबल पर उसका कब से इंतजार कर रहा था। टाइम पास करने के लिए वह न्यूज़पेपर पढ़ने लगा, मगर जब आधे घंटे से ज्यादा हो गया तो वह अपनी आंखें छोटी कर गुस्से में वॉच को घूरने लगा। वह तुरंत रूम की तरफ जाता है। वॉशरूम के पास खड़े होकर उसने दरवाजे को खटखटाया और जोर से कहा, बेबी बॉय ओपन द डोर। मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। कुंज ने फिर गुस्से में कहा, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। लेकिन फिर भी अनंत ने कोई जवाब नहीं दिया। कुंज अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और उसने जोरदार किक डोर पर मारा। दरवाजा टूटकर जमीन पर गिर गया। जब उसने इधर उधर देखा तो वॉशरूम पूरी तरह खाली था। उसकी नजर विंडो पर गई जहां जूतों के निशान थे क्योंकि अनंत के जूते नीचे से थोड़े गीले थे। ये देखकर कुंज पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा, बेबी बॉय तुमने अच्छा नहीं किया। अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम्हारे साथ क्या होगा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इतना कहते हुए उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो जोरदार मुक्का वाल पर मार देता है। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे। चैप्टर 48 पागल हुआ कुंज और एंगेजमेंट। अनंत के गायब होने के बाद से कुंज की दुनिया पूरी तरह से बदल गई थी। लगभग 2 दिन बीत चुके थे लेकिन कुंज उसे अब तक ढूंढ नहीं पाया था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी मगर अनंत का कोई सुराग नहीं मिला। ये नाकामी उसे अंदर से पागल बना रही थी और वह हर वक्त गुस्से में रहने लगा था। कुंज का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि उसने ऑफिस के 15 एम्प्लॉय को बिना किसी वजह के निकाल दिया था, जिससे उसका डर फिर से पूरे ऑफिस में फैल चुका था। इन 2 दिनों में कुंज का गुस्सा हर किसी पर बरस रहा था, लेकिन अनंत को इसका कोई अंदाजा नहीं था। कुंज अपने केबिन में अनंत की तस्वीर लेकर बैठा हुआ था। वह तस्वीर को देखकर धीरे धीरे एक साइको आशिक की तरह बुदबुदाते हुए बोला, बेबी बॉय तुम जहां भी हो वहीं छिपे रहो। मेरे सामने मत आना वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इतना कहने के बाद उसने गुस्से में डेस्क पर जोर से मुक्का मारा और शराब की बोतल उठाकर पीने लगा। उसकी आंखें गुस्से और नफरत से जल रही थीं। उसने इतने नशे में खुद को डुबो दिया था कि वह अपना सारा काम भूल चुका था। लड़खड़ाते कदमों से वह खुद को संभालते हुए सोफे पर लेट गया, लेकिन उसकी आंखें ज्यादा देर तक बंद नहीं रह सकीं। अचानक वह उठकर फर्श को घूरने लगा और धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा, तुम मुझसे बच नहीं सकते, वह जोर से हंसते हुए बोला और फर्श पर अपनी उंगली से कुछ लिखने लगा। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं और वह वहीं सो गया। केबिन में शराब की कई खाली बोतलें पड़ी थीं, जिन्हें कुंज ने 2 घंटे के अंदर खत्म कर दिया था। शाम के 6 बजे सौरभ उसके केबिन में दाखिल होता है। कैबिन का नजारा देखकर सौरभ को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि इन 2 दिनों में ये सीन उसके लिए आम हो गया था। उसने कुंज को सोफे पर लेटा देखा और उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह कुंज को जगाए। पर हिम्मत जुटाकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और घबराते हुए कहा, प्रेसिडेंट। लेकिन कुंज ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। सौरभ ने फिर से घबराते हुए कहा, प्रेसिडेंट मैडम का कॉल आया है। उन्होंने आपकी एंगेजमेंट फिक्स कर दी है। ये सुनते ही कुंज ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में गुस्सा और पागलपन साफ झलक रहा था। उसने सौरभ को घूरते हुए देखा तो सौरभ और डरते हुए बोला, प्रेसिडेंट आपकी मॉम ने कॉल किया था। वह पूछ रही थी कि आप कहाँ हैं। कल आपकी एंगेजमेंट है। उन्होंने अपनी दोस्त की बेटी के साथ आपकी एंगेजमेंट तय कर दी है। मैंने बहुत कोशिश की उस लड़की के बारे में पता लगाने की, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता चल सका। ऐसा लगता है कि आपकी मॉम ने उसे अपने पास रखा हुआ है। कुंज काफी देर तक चुपचाप बैठा रहा। तो सौरभ धीरे से बोला, प्रेसिडेंट मैं जानता हूं कि आप अनंत को पसंद करते हैं, लेकिन वह एक लड़का है। मैं जानता हूं कि मैं सिर्फ आपका असिस्टेंट हूं, मगर आपकी मॉम को आपकी फिक्र है। इसलिए वह आपकी शादी करना चाहती हैं ताकि आप अकेले न रहें। आपको ये समझना होगा कि मिस्टर अनंत के साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है। वह आपको पसंद नहीं करते, इसलिए वह भाग गए। अगर आप उन्हें जबरदस्ती अपने पास रखते तो वह फिर से भाग जाते। सौरभ की बातें सुनकर कुंज काफी देर तक फर्श को घूरता रहा।
आधे घंटे बीत चुके थे और सौरभ को लगने लगा कि उसकी बातों का कुंज पर कोई असर नहीं हुआ। वह निराश होकर वहां से जाने ही वाला था कि तभी कुंज अचानक बोल पड़ा, मॉम को फोन कर दो, मैं कल आऊंगा। ये सुनते ही सौरभ हैरानी से बोला, आप एंगेजमेंट के लिए तैयार हैं? कुंज ने ठंडी नजरों से उसे देखा। सौरभ समझ गया कि कुंज ने एंगेजमेंट के लिए हामी भर दी है। अंदर से वह बहुत खुश था, लेकिन उसे शक भी हो रहा था कि कुंज के इरादे क्या हैं। उसने जल्दी से वैशाली जी को मैसेज भेजा और एक्साइटेड होकर बुदबुदाया, फाइनली प्रेसिडेंट एक नॉर्मल इंसान बन चुके हैं। सिंह परिवार का मैंशन किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। नौकरों की भाग दौड़ और तैयारियों की हलचल इस बात का सबूत थी कि परिवार के सबसे छोटे बेटे कुंजवर्धन सिंह की सगाई की तैयारियां जोरों पर थीं। वैशाली जी बेहद खुश थीं। वह नौकरों को डांटते हुए तेजी से काम करवाने का ऑर्डर दे रही थी, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मेरे बेटे ने आखिरकार सगाई के लिए हाँ कर दी, मैं बहुत खुश हूँ। उनकी आवाज में खुशी की लहरें थीं। वैशाली जी उत्साह में ऊपर के कमरे की ओर भागी, जहां उनकी होने वाली बहू तैयार हो रही थी। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने अंदर की खूबसूरत सजावट देखी, जो पिंक और वाइट थी, मानो किसी बाबी डॉल के सपनों का घर हो। अनंत, कहाँ हो मेरी प्यारी होने वाली बहू? तुम्हारे होने वाले पति ने सगाई के लिए हाँ कर दी है। वैशाली जी की आवाज में ममता और उत्साह की मिठास थी। इतने में वॉशरूम का दरवाजा खुला और एक लंबी खूबसूरत लड़की बाहर आई, जिसने पिंक मिनी स्कर्ट और व्हाइट टॉप पहना हुआ था। उसके लंबे काले बाल कमर तक लहरा रहे थे, आधे बालों की चोटी बंधी थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी का नामो निशान नहीं था। ये देखकर वैशाली जी उसे गले लगाती हैं और उसके माथे पर एक प्यारा सा किस करते हुए कहती हैं, माय डार्लिंग, तुम खुश नहीं लग रही हो। मेरा बेटा थोड़ा खड़ूस है, मगर मैं जानती हूँ कि जब उसे तुमसे प्यार हो जाएगा तो वह बदल जाएगा। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे कपड़े दिखाती हूँ जो तुम सगाई में पहनोगी। अनंत हल्के से मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी हिचक थी, जिसे वैशाली जी तुरंत समझ गईं। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा लहंगा तुम्हारे कमरे में लेकर आती हूँ, तुम यहीं आराम करो। इतना कहकर वह चली गईं। जैसे ही वैशाली जी कमरे से बाहर गईं, अनंत ने खुद को आईने में देखा। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी, एकदम बाबी डॉल की तरह। ये पहली बार था जब उसने खुद को लड़की के भेष में देखा था। आईने में खुद को निहारते हुए उसने हल्के से कहा, सॉरी कुंज, मैंने सोचा था कि मैं आपसे माफी मांगूंगी, पर मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ आना पड़ेगा। मॉम ने अब तक मुझे यह नहीं बताया कि मुझे लड़कों की तरह क्यों रहना पड़ रहा है, और अब उन्होंने मुझे वैशाली आंटी के बेटे से शादी करने का कहा है। अनंत ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए खुद से बोली, ये सिर्फ सगाई है, शादी नहीं। मेरे पास बहुत से मौके होंगे इस लड़के को डराने के, वह जरूर मना कर देगा। वैशाली आंटी जैसी हैं, उनका बेटा भी वैसे ही हंसी मजाक और बेवकूफ होगा। इस विचार से उसे खुद पर गर्व महसूस हुआ और वह संतुष्टि से मुस्कुराई। उसे अब तक पता नहीं था कि जिस लड़के से उसकी सगाई हो रही है, वह कोई और नहीं बल्कि कुंजवर्धन सिंह ही है। उधर जैसे ही सगाई की खबर गौरवी तक पहुंची, वह आग बबूला हो गई। अपने कमरे में बंद होकर उसने सारा सामान तोड़फोड़ दिया और गुस्से में चीख पड़ी, ये कैसे हो सकता है? कुंज सिर्फ मेरा है, मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगी। उसने कांच का एक टुकड़ा उठाया, उसकी आंखों में पागलपन की चमक थी। वह जो भी लड़की होगी, मैं उसे जान से मार दूंगी। कुंज सिर्फ मेरा है, अगर मैंने उस लड़की को नहीं मारा तो मेरा नाम भी गौरवी नहीं। इतना कहते ही वह एक साइको की तरह पागलपन से हंसने लगी। उसकी हंसी में एक खौफनाक शैतानी पागलपन झलक रहा था। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे। एंगेजमेंट पार्टी। एंगेजमेंट का दिन। गौरवी सबसे पहले सिंह परिवार में आई थी। उसने नीले रंग की डीप नेक मिडी ड्रेस पहनी थी, बाल खुले हुए थे, गहरे लाल रंग की लिपस्टिक लगाई थी और ऊंची एड़ी की सैंडल पहनी हुई थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा गिफ्ट था और वह मुस्कुराते हुए अंदर आ रही थी। घर के सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। गौरवी ने इधर उधर देखा तो उसे कोई खास दिखाई नहीं दिया, सिवाय नौकरों के। उसने एक नौकर को रोककर पूछा, आंटी कहाँ हैं? नौकर, जिसके हाथ में मिठाइयों की टोकरी थी, ने रिस्पेक्ट से जवाब दिया, मैडम मुंह पर हैं, छोटी मैडम के साथ। छोटी मैडम सुनकर गौरवी के अंदर एक जलन सी हुई, पर उसने अपनी इमेज बनाए रखी। मुस्कुराते हुए उसने गिफ्ट को टेबल पर रखा और सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। रास्ते में एक अन्य नौकर से उसने ये भी पूछ लिया कि वैशाली जी किस रूम में है। अब वह दरवाजे के पास खड़ी थी, कॉन्फिडेंस उसके चेहरे से झलक रहा था। उसने जैसे ही कमरे के अंदर नजर दौड़ाई, उसकी नजर वैशाली जी पर पड़ी, जो खुश होकर बिस्तर पर बैठी थी। गौरवी अंदर जाते हुए एक्साइटेड होकर बोली, आंटी। वैशाली जी ने उसे देखा तो गौरवी दौड़कर उनके गले लग गई।
हंसते हुए गौरवी बोली, आंटी आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और आपने चोरी छिपे कुंज के लिए दुल्हन भी ढूंढ ली, हमें कुछ बताया भी नहीं। आखिर कौन है वह हूर की परी जिसे आपने छुपा रखा है? ये कहकर गौरवी ने कमरे में इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। गौरवी ने कंफ्यूज होकर पूछा, आंटी आप मुझे दुल्हन से मिलवा नहीं रही हैं? आखिर मैं भी तो देखूं कि वो कैसी दिखती है, जिसे बिना जाने आपने कुंज की दुल्हन बना दिया। वैशाली जी को अच्छे से पता था कि गौरवी कुंज को पसंद करती है, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वो बहुत खूबसूरत है और मैं नहीं चाहती कि एंगेजमेंट से पहले उसे कोई देखे। अगर उसे नजर लग गई तो, इसलिए जब एंगेजमेंट होगी तब तुम उससे मिल लेना। ये सुनकर गौरवी ने मन ही मन दांत पीसते हुए सोचा, पता नहीं कौन होगी वह लड़की, आंटी उसे ऐसे छुपा रही हैं जैसे कोई राजकुमारी हो। लेकिन उसने सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। थोड़ी उदास होकर वह बोली, ठीक है। लेकिन इससे पहले कि गौरवी कुछ और कह पाती, वैशाली जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें पता है मैं हमेशा से उदास थी कि मेरे पास कोई बेटी नहीं है, मगर तुमने हमेशा मेरी बेटी की कमी पूरी की है। ये सुनकर गौरवी की खुशी बढ़ गई, लेकिन वैशाली जी की अगली बात सुनकर उसकी खुशी गायब हो गई। वैशाली जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी बेटी जैसी हो तो अब से तुम कुंज की वाइफ को भाभी कहना और कुंज को भाई। आखिर कुंज को भी एक बहन चाहिए होगी। शादी के फंक्शन में दूल्हे की बहन का होना भी जरूरी है, इसलिए तुम गायब मत होना। इतना कहकर वैशाली जी ने ज्वेलरी का बॉक्स उठाया और चली गईं। गौरवी हैरान रह गई और चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गई। वैशाली जी के जाते ही उसने इरिटेट होकर कहा, कुंज की बहन? और मैं? बिल्कुल भी नहीं, मैं उसकी बीवी बनना चाहती हूँ। वह अब भी सदमे में थी कि आखिर वैशाली जी उसे कुंज की बहन कैसे कह सकती हैं। गौरवी पूरे दिन आनंद को ढूंढती रही, लेकिन आनंद उसे कहीं नहीं मिली। वह किसी भी तरह से उस लड़की से मिलना चाहती थी जिसकी शादी कुंज से हो रही थी। देखते ही देखते रात हो गई और सिर्फ खास मेहमानों को ही बुलाया गया था जो आना शुरू कर चुके थे। हॉल के बीचों बीच एक स्टेज सजाया गया था, जहां एक बड़ा सा डिजाइनर सोफा रखा हुआ था और उसके चारों ओर फूलों की सजावट थी। मिस्टर सिंह यानी कुंज के फादर भी पहुंच चुके थे और उनके साथ कुंज के दादाजी मिस्टर भानु प्रताप सिंह भी आए थे। उनकी पर्सनैलिटी कुंज से बिल्कुल मेल खाता था। वे एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, सफेद घनी मूंछें थीं और उनकी आंखों में एक चमक थी। जैसे ही वे आए, वैशाली जी ने उनके पैर छूकर स्वागत किया और मुस्कुराते हुए बोली, पिताजी आप आ गए। भानु प्रताप सिंह, जो नॉर्मली गंभीर रहते थे, वैशाली जी के सामने कुछ नर्म दिखे। उन्होंने चारों ओर देखते हुए पूछा, आखिर हमारी पोता बहू कहाँ है? मैं भी देखूं कि वह कैसी है। मिस्टर सिंह ने आर्मी की वर्दी पहनी थी और वे बहुत सख्त स्वभाव के दिख रहे थे। उनकी दमदार पर्सनैलिटी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तभी वैशाली जी ने रहस्यमयी तरीके से कहा, पहले कुंज को तो आने दीजिए, उसके बाद मैं अपनी बहू को लाऊंगी। कुछ देर बाद सिंह विला के सामने 10-15 गाड़ियां आकर रुकीं। सौरभ ने तुरंत बीच वाली कार के बैक सीट का डोर ओपन किया तो कुंज रॉयल ब्लू टक्सीडो पहने हुए बाहर निकला। उसके बाल सलीके से सेट थे, लेकिन उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। हमेशा की तरह उसने ग्लव्स भी पहना था। उसके साथ राजीव भी था, जिसने काले रंग का टक्सीडो पहना था। जब कुंज अंदर आया तो हर किसी का ध्यान उसकी ओर चला गया। कुंज बिना किसी भाव के, किसी की तरफ देखे बिना ही सीधा वैशाली जी के पास जाकर खड़ा हो गया। वैशाली जी उसे देखकर बहुत खुश हो गईं। उसे गले लगाते हुए वैशाली जी बोली, मैं बहुत खुश हूं कि तुमने एंगेजमेंट के लिए हामी भरी। मुझे उम्मीद है कि मेरी बहू भी तुम्हें बहुत पसंद आएगी। लेकिन कुंज ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर वो आसपास लोगों की नजरों को खुद पर महसूस कर पा रहा था। वैशाली जी ने कुंज का हाथ पकड़कर और उसे स्टेज पर ले जाकर किंग साइज सोफे पर बैठाया। फिर पंडित जी को इशारा किया। सभी लोग थोड़े हैरान और कंफ्यूज दिख रहे थे, मगर भानु प्रताप सिंह के चेहरे पर उत्सुकता झलक रही थी। तभी अचानक सारी लाइट्स बंद हो गईं। सभी लोग चौंक गए और इधर उधर देखने लगे। लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि आखिर लाइट क्यों बंद हो गई। तभी सीढ़ियों के पास एक स्पॉटलाइट जली और सभी का ध्यान उसकी ओर खींच गया। स्पॉटलाइट में एक लड़की खड़ी थी, जिसने स्काई ब्लू रंग का लहंगा पहना हुआ था। एक हाथ में चूड़ियां थीं और नेट के दुपट्टे से उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। उसके लंबे बाल उसकी कमर तक पहुंच रहे थे। उसे देखकर सभी चौंक गए। लोगों की निगाहें कुंज और उस लड़की पर थीं। सभी यह सोच रहे थे कि कुंज की होने वाली पत्नी उससे कितनी छोटी लग रही है, क्योंकि उनकी हाइट में काफी फर्क था। कुंज बिना किसी भाव के उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसकी आंखें छोटी हो गई थीं, जबकि लड़की यानी आनंद अनमने ढंग से खड़ी थी। वह घूंघट के अंदर से भी अपना लॉलीपॉप खा रही थी। अचानक उसने कुंज की ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। फिर भी
उसे एक जानी पहचानी निगाहों की तपिश महसूस हुई, जिसे नजरअंदाज करना उसके लिए मुश्किल था। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर। चैप्टर 50, अंगूठी खो गई। सभी की नजर सीढ़ियों की तरफ थी, जहां पर अनंत घूंघट करके खड़ी थी। मगर अनंत के दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही थीं। वह आसपास देखने की कोशिश कर रही थी, मगर अंधेरा होने के कारण कुछ देख नहीं पा रही थी। उसने अपनी लॉलीपॉप को बहुत अच्छे से खा लिया था, फिर मुंह से निकलने के बाद खुद से बधाई दी। यह मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है, जैसे मैं किसी मुसीबत में फंसने वाली हूँ। मुझे तो बस उस लड़के को भगाना है ताकि मुझसे शादी करने का सपना छोड़ दे। इतना कहते ही वह खुद को शाबाशी देने लगी। वैशाली जी कुंज को डांटते हुए बोली, तुम बैठे क्या हो, जाओ और अपनी होने वाली दुल्हन को लेकर आओ। कुंज एक्सप्रेशन लेस भाव से उन्हें देखता है। वैशाली जी ने उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती अनंत के पास ले जाकर खड़ा कर दिया और डांटते हुए बोली, तुम अपनी मर्जी से इस एंगेजमेंट के लिए माने थे। आज से ये तुम्हारी वाइफ है। एक अच्छे पति की तरह हमेशा अपनी वाइफ की हेल्प करो और उसे सीढ़ियों से नीचे लेकर आओ। वैशाली जी जाकर मिस्टर सिंह के बगल में खड़ी हो गईं। भानु प्रताप जी अपनी चमकती हुई आंखों से अनंत को देख रहे थे। भले ही अनंत कुंज से हाइट में छोटी थी, मगर उनके सालों के तजुर्बे के हिसाब से वह देख पा रहे थे कि अनंत कुंज को जरूर काबू में कर सकती है। ये सोचकर वह काफी खुश थे। कुंज ने अपनी ठंडी नजरों से अनंत को देखा। अनंत अभी भी कुंज का चेहरा नहीं देख पा रही थी, क्योंकि फ्लैशलाइट सीधा उसके ऊपर पड़ रही थी और बाकी हर जगह अंधेरा था। मगर एक जानी पहचानी खुशबू उसे जरूर आ रही थी, जो उसका ध्यान भटका रही थी। अनंत अपने होठों को आपस में दबाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने की कोशिश करती है, पर उसे ऐसे कपड़ों की आदत नहीं थी, इसलिए अगले ही पल उसका पैर लहंगे में फंस गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगी। ये देखकर वक्त जैसे थम गया था। वैशाली जी डरते हुए बोली, कुंज, उसे बचाओ। कुंज ने अपने दांत पीस लिए। उसकी आंखें बिल्कुल तेज थीं। पहले उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, मगर जब उसने देखा कि उसकी होने वाली दुल्हन का सिर रेलिंग से टकराने वाला है, तो उसने तेजी से रिएक्ट करते हुए उसके हाथ को पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया। अनंत सीधा कुंज की बाहों में थी। अनंत बहुत हल्की थी, इसलिए कुंज का बैलेंस नहीं बिगड़ा। उसने कसकर अनंत की कमर को पकड़ लिया और अपने सिर को नीचे करके ठंडी नजरों से उसे देखने लगा। अनंत अपने आसपास इतनी ज्यादा ठंड महसूस करते हुए कसमसाने लगी। उसे लगा कि किसी जाने पहचाने इंसान ने उसे अपनी बाहों में लिया है। वह अपने सिर को ऊपर करके कुंज को देखने की कोशिश कर रही थी, मगर कुंज उसे गोद में उठाकर ही नीचे ले आया था। भानु प्रताप जी, मिस्टर सिंह, गौरव, सौरभ और राजवीर ये देखकर हैरान थे कि कुंज इतनी आसानी से उस लड़की को टच कर रहा था। गौरव राजवीर से हैरानी से बोला, भाई मुझे मारो ताकि मुझे दर्द हो और मैं समझ सकूं कि मैं जो देख रहा हूं वह सही है। क्या इस इंसान को तरह तरह की बीमारियां नहीं थी और इसे तो किसी को टच करना पसंद नहीं था? यह आसानी से कैसे उस लड़की को गोद में उठा रहा है? ये तो हमें भी खुद को टच नहीं करने देता। और राजवीर, तुम्हें नहीं लगता इस लड़की की हाइट अनंत से मिलती जुलती है? राजवीर उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। फिर गौरव से ठंडे स्वर में बोला, अपने मुंह को बंद रखो। क्या तुम कहना चाहते हो कि आंटी ने कुंज के लिए एक लड़के को चुना है? अगर ऐसी बकवास बातें दादाजी ने सुन ली तो वह तुम्हें उठकर बाहर फेंक देंगे, इसलिए मुंह बंद रखो। गौरव गुस्से से मुंह बंद कर लेता है, मगर वह दोबारा आनंद को देखने लगता है। गौरवी सबसे पीछे खड़ी थी, उसे बहुत ही ज्यादा जलन हो रही थी। वह खुद को कंट्रोल करते हुए मन में बोली, गौरवी खुद को शांत रखो, तुम ऐसे अपना आपा नहीं खो सकती हो। पर मैं कैसे खुद को कंट्रोल रखूं? कुंज मुझे भी टच नहीं करता, मगर इस अनजान लड़की को उसने टच किया। मैं ये कैसे बर्दाश्त करूं? ये सोचते हुए वह अपने चेहरे को झुका लेती है ताकि कोई भी उसकी एक्सप्रेशन ना देख पाए। वैशाली जी पंडित जी को इशारा करते हुए बोली, पंडित जी मुहूर्त निकल रहा है, जल्दी करिए। पंडित जी स्टेज पर चले जाते हैं। वह कुछ मंत्र पढ़ते हैं। उन्होंने कुंज और आनंद पर कुछ फूल छिड़क कर उसके बाद मुस्कुराते हुए बोले, अंगूठी लाए। वैशाली जी खुश होकर नौकर को देखती हैं, तो नौकर जल्दी से थोड़ी दूर टेबल पर रखे एक प्लेट को उठा लेते हैं। वैशाली जी उसके हाथ से प्लेट लेकर स्टेज पर जाती है। उन्होंने अंगूठी के बॉक्स को जैसे ही खोला, अचानक हैरान हो गई। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन को बदलते हुए देखकर सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। मिस्टर सिंह ने अपनी कड़ी आवाज में पूछा, वैशाली क्या हुआ? वैशाली जी बॉक्स को उन्हें दिखाते हुए परेशान होकर बोली, अंडरस्को, मैंने अपने हाथों से इसमें अंगूठी रखी थी, लेकिन ये तो पूरा खाली है। सभी बारी बारी से बॉक्स को देखते हैं, लेकिन अंगूठी गायब थी। भानु प्रताप जी स्थिति को समझते हुए बोले, एक बार रूम में देख लो, हो सकता है वहां छूट गई हो। वैशाली जी ने सिर हिलाया और तुरंत अपने रूम में चली गईं।
उन्होंने रूम में चारों तरफ देखा, लेकिन कहीं भी अंगूठी नहीं मिली। अपने सिर पर हाथ मारते हुए वह सोचने लगी, आखिर अंगूठी कहाँ जा सकती है? मैंने उसे संभाल कर रखी थी। वैशाली जी ने खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की। बेड पर बैठकर आंखें बंद की और याद करने लगी कि उन्होंने अंगूठी कहाँ रखी थी। मगर उन्हें यही याद आ रहा था कि उन्होंने अंगूठी बॉक्स में रखकर हाल में ही छोड़ी थी। तभी उनके दिमाग में एक ख्याल आया और वह दांत पीसते हुए बोली, कहीं उस चालाक लोमड़ी गौरवी ने तो इसे गायब नहीं किया। फिर उन्होंने मन में कहा, मुझे कुछ करना होगा, क्योंकि यह एंगेजमेंट रुक नहीं सकती। बाद में मैं इस लड़की को अच्छा सबक सिखाऊंगी। इतना कहते ही वह अजीब तरीके से मुस्कुराईं और वार्डरोब खोलकर कुछ ढूंढने लगीं। काफी देर बाद उन्हें एक अंगूठी मिली, लेकिन वह लड़कों के लिए थी। वैशाली जी होठों को दबाते हुए सोचने लगी, अच्छा हुआ मैंने कुंज के लिए 2 अंगूठियां पसंद की थी, इसलिए दोनों खरीद ली थी। लेकिन अनंत के लिए अंगूठी का इंतजाम कैसे करूं? ये सोचकर उन्होंने वार्डरोब बंद किया और नीचे चली गईं। नीचे बाकी सब इधर उधर अंगूठी ढूंढ रहे थे, मगर किसी को नहीं मिली। गौरवी एक कोने में खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने अपनी मुट्ठी को धीरे से खोला और अपने हाथ में पड़ी अंगूठी को देखकर डेविल स्माइल करते हुए खुद से कहा, अच्छा हुआ मुझे अंगूठी चुराने का मौका मिल गया। अब मैं देखती हूँ ये एंगेजमेंट कैसे होती है। मेरे होते हुए ये एंगेजमेंट कभी नहीं हो सकती, चाहे जो हो जाए। उसने आसपास नजर घुमाई, देखा कि सब लोग अपने में व्यस्त हैं और कोई भी उसे नहीं देख रहा है। तो जल्दी से उसने अंगूठी को टेबल के ऊपर रखे फ्लावर वॉश के अंदर डाल दिया। वहीं कुंज काफी इरिटेट हो रहा था। उसने अपनी ठंडी नजरों से अनंत की तरफ देखा। अनंत ने अभी भी घूंघट किया हुआ था और सिर झुकाकर बैठी थी। वह सोच रही थी कि वैशाली जी के बेटे को कैसे भगाए। जब से लाइट आई थी उसने एक बार भी कुंज की तरफ नहीं देखा था। वह धीरे धीरे अपना हाथ कुंज के पैर पर रखती है और उसे जोर से मारते हुए धीरे से बोली, क्या तुम इतने बेताब हो शादी के लिए? देखो, भगवान भी नहीं चाहते कि हमारी शादी हो, तभी तो रिंग गायब कर दी। बेहतर होगा कि तुम इस शादी से मना कर दो। तुम्हें पता नहीं है, मैं बहुत ही खतरनाक लड़की हूँ। मैंने बहुत सारे बुरे काम किए हैं। क्या होगा अगर लोगों को भविष्य में इस बारे में पता चल गया? तुम्हारी बदनामी होगी। इससे अच्छा है कि तुम इस शादी से भाग जाओ। कुंज ने शांत भाव से उसे देखा, फिर अपने हाथ को देखा, जिसकी उंगलियां अनंत मरोड़ रही थी। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे। चैप्टर 51, कुंज किस अनंत इन फ्रंट ऑफ फैमिली। अनंत तारांकन ने इंतजार किया मगर कुंज जवाब नहीं देता, तो वह थोड़े और करीब बैठते हुए अपने हाथ को पीछे ले जाती है और एक मुक्का बनाकर कुंज की पीठ पर मारती है। फिर वो गुस्से में बोली, कितने ढीठ हो तुम। सोच लो अगर यह शादी हो गई तो मैं तुम्हें रोज पिटूंगी। मुझे फाइटिंग बहुत अच्छे से आती है, पर मुझे यकीन है तुम मेरी जैसी लड़की से शादी नहीं करना चाहोगे, जो शराब पीती है, रात रात भर बार में रहती है। मुझे सुंदर लोग बहुत पसंद हैं, इसलिए कोई भी हैंडसम और सुंदर लड़का मुझे देखता है या मैं उसे देखती हूँ तो मैं फ्लर्ट जरूर करती हूँ। मैंने तो एक बॉयफ्रेंड भी बनाया था, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे वह कौन है? वह बहुत ही गुस्सैल और अकड़ू है। अगर उसे पता चल गया कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो तो वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। कुंज अब इंटरेस्ट के साथ उसे देखने लगता है। उसने अपने एक पैर पर दूसरा चढ़ा दिया, फिर उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर वह उसकी उंगलियों के साथ खेलते हुए पूछता है, तो कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? बताओ मुझे। दो प्यार करने वालों को अलग करने में मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे छोड़कर चली गई। इसलिए कोई दूसरा खुश रहे, मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए भूल जाओ कि मैं शादी तोड़ूंगा। अब शादी तुम्हें मुझसे ही करनी है। अनंत उसकी आवाज को सुनकर हैरान हो जाती है। अपने सर को झुकाकर अपने पैरों की उंगलियों को देखते हुए खुद से बड़बड़ाई, यह आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा है वो शैतान मौजूद है, मगर वह यहाँ कैसे हो सकता है? और वह वैशाली आंटी का बेटा थोड़ी है। ये सोचते ही वह राहत की सांस लेती है। तारांकन अनंत कुंज को डराते हुए बोली, तुम्हें शायद पता नहीं है, बैचलर, यंग और हैंडसम मिस्टर कुंजवर्धन मेरे बॉयफ्रेंड हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम मुझसे जबरदस्ती शादी कर रहे हो तो वह तुम्हें जान से मार डालेंगे। तुम्हें पता भी नहीं है वह कितने ज्यादा खतरनाक हैं। ये सुनते ही कुंज के हाथ थम जाते हैं। वह गहरी और खतरनाक नजरों से अनंत को देखने लगता है। उसके होठों पर एक शातिर मुस्कुराहट थी। वैशाली जी, जो नीचे आने के बाद अनंत की अंगूठी को ढूंढ रही थी, जब ये सब देखती हैं तो वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं, मगर राजवीर और गौरव के चेहरे पर गंभीरता थी। गौरव सौरभ को देखकर बोला, यहाँ तो आशिक 3 चल रही है। राजवीर उसके कंधे पर मारते हुए बोला, आशिक 3 नहीं चल रही, यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। लोग सच कहते हैं, बीवी पति को बदल देती है। अभी शादी हुई भी नहीं है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुंज जोरू का गुलाम बन गया है।
वे तीनों ही लगातार कुंज को घूरने लगते हैं। वहीं अनंत अभी भी कुंज को डराने में बिजी थी। इस बार वह दांत पीसते हुए बोली, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मिस्टर कुंज मेरे बॉयफ्रेंड हैं। उन्होंने घुटनों के बल बैठकर मुझे प्रपोज किया था और कहा था वह जल्दी ही मुझसे शादी करेंगे। पर मेरी माँ के दबाव के कारण मुझे तुमसे एंगेजमेंट करनी पड़ रही है। बेहतर होगा यहाँ से चुपचाप चले जाओ। कुंज डेविल स्माइल करते हुए बोला, लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ही ताकतवर है। मैं आज तक ऐसे इंसान से नहीं मिला जो मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। मैं भी देखना चाहता हूं कि हम दोनों में से कौन जीतेगा। एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज मुझे पसंद आ जाती है वह सिर्फ मेरी होती है और मैं अपनी चीजों पर दूसरों की नजरें बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए आज से तुम सिर्फ मेरी हो, प्यार से या जबरदस्ती से। इतना कहते हुए वह अनंत के चेहरे को अपनी तरफ करता है। उसने अनंत का घूंघट उठाया और उसके घूंघट के अंदर जाकर उसे एकदम से किस कर लिया। अनंत जैसे ही ये महसूस हुआ उसे लगा जैसे धरती आसमान एक साथ फट गए हों और दुनिया खत्म होने वाली हो। उससे भी ज्यादा शौक तो पूरी सिंह फैमिली थी। सभी एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। गौरी को ऐसा महसूस हुआ किसी ने उसके दिल पर खंजर मार दिया हो और उसका दिल हजारों टुकड़ों में टूट चुका हो। गौरी की आंखों में आंसू आ गए थे जिसे उसने तुरंत छुपा लिया। वहीं कुंज अभी भी अनंत को किस कर रहा था। पंडित जी शर्मिंदगी से इधर उधर देखने लगे। इस वक्त वैशाली जी को होश आया। वह जल्दी से गुस्से में बोली, कुंज, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम सभी के सामने मेरी बहू के साथ जबरदस्ती कर रहे हो। अभी तक तुम मुझसे शादी के लिए तैयार नहीं थे और अब तुम मेरी बहू के साथ ऐसी शर्मनाक हरकत कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अगर तुमने ये हरकत बंद नहीं की तो मैं तुम्हें जेल में डालने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। वहीं अनंत, जो कुंज के किस से हैरान थी, वह कुंज शब्द सुनते ही इतनी शॉक हो गई कि उसे महसूस हुआ कि वह गिरने वाली है। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। इस बार डर से उसने किसी तरह अपनी आंखों को खोला और कुंज को देखने की कोशिश की। उसे कुंज की गहरी आंखें साफ नजर आ रही थीं, जिनमें कई सारे रहस्य थे। अनंत की धड़कनें बढ़ने लगी थीं। वह अपने मन में बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? वैशाली आंटी का बेटा कोई और नहीं बल्कि मिस्टर कुंज है। वही मिस्टर कुंज जिनसे मैं 2 दिनों से भाग रही थी। योजक चिन्ह। खुद को काबू में करते हुए अनंत अपने होठों को कुंज के होठों से आजाद करने की कोशिश करती है। उसने कुंज के सीने पर हाथ रखकर उसे 3-4 बार मारा, मगर कुंज उसे छोड़ नहीं रहा था। भानु प्रताप जी गुस्से से बोले, कोई इस बेशर्म आदमी को रोके। गौरव और राजवीर अपने होश में आते हैं, मगर दोनों कुंज के पास बिल्कुल नहीं जाते। वैशाली जी गुस्से से बढ़ी, उन्होंने कुंज के कंधे को पकड़ा और जोर से मारते हुए बोली, कुंज, बेशर्मी बंद करो। अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं अभी और इसी वक्त मेरी बहू की शादी गौरव से कर दूंगी। ये सुनते ही कुंज एकदम से अनंत से दूर हो जाता है और उसके घूंघट से बाहर निकलकर एक्सप्रेशनलेस भाव से वैशाली जी को देखने लगता है। कुंज के होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक साफ दिख रही थी। कुंज ने अपना रुमाल निकाला और लिपस्टिक को साफ करते हुए सरकास्टिक लहजे में बोला, मॉम, क्या आपने नहीं कहा था कि मुझे आपकी बहू का ध्यान रखना है? मैं बस वही कर रहा था। मिस्टर सिंह दांत पीसते हुए बोले, ध्यान रखने के लिए कहा था, बेशर्मी करने के लिए नहीं। यहाँ कितने सारे लोग खड़े हैं, क्या तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई? कुंज ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा, मॉम ने कहा कि मुझे उसका ध्यान रखना है। मैं बस उसे कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे यह ना लगे कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। वह बेशर्मी से अपने होठों के ऊपर अपनी जीभ फिराता है और सब इधर उधर देखने लगते हैं। माहौल को शांत करने के लिए पंडित जी जल्दी से बोले, अब हम अंगूठी की अदला बदली कर सकते हैं। कुंज ने अपनी जेब से एक बॉक्स निकाला जिसमें एक पिंक डायमंड से बनी रिंग थी जो बहुत ही रेयर थी। कुंज ने रिंग निकाली, अनंत का हाथ पकड़ा और उसे रिंग पहना दी। सभी लोग हैरान थे क्योंकि पंडित जी ने अभी रिंग पहनाने के लिए नहीं कहा था। गौरव से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह एकदम से बोल पड़ा, अगर तुम्हारे पास अंगूठी थी तो सबको परेशान क्यों किया? कुंज किसी को कोई जवाब नहीं देता। वैशाली जी खुश होकर बोली, डार्लिंग, जल्दी करो, रिंग कुंज को अंगूठी पहना दो। अनंत तारांकन ने कुंज को रिंग पहना दी और कुंज ने भी, मगर अनंत अभी भी सदमे में थी और यहां से भाग जाना चाहती थी। सभी लोग बहुत खुश थे। शीतल जी यहां नहीं आई थी, वरना सबको पता चल जाता कि अनंत कौन है। गौरव ने कई सारी तस्वीरें खींची। वह बार बार अनंत का चेहरा देखना चाहता था, मगर उसे कोई मौका नहीं मिला। तारांकन अनंत कुंज को देखकर घबराई हुई थी। वह अपनी जगह से उठती है और परेशानी के हाथ को पकड़कर बोली, आंटी, मुझे वॉशरूम जाना है। वैशाली जी ने अपने सिर को हिला दिया। फिर वैशाली जी ने फोटो खिंचवाने और डिनर लगाने के लिए कहा। गौरव अपनी जलती हुई नजरों से इधर उधर देखता है, फिर तुरंत अनंत के पीछे चला गया। तारांकन अनंत रूम में पहुंचते ही घबरा कर बोली, यह क्या हो गया?
जिस शैतान से भाग रही थी उसी से एंगेजमेंट कर बैठी। कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया? क्या उन्होंने मुझे पहचान लिया? फिर वह गुस्से में बोली, यह ऐसा कैसे कर सकते हैं? जब मैं लड़का बनी थी तब उन्होंने कहा था कि उन्हें मुझसे प्यार हो गया है, और अब जब मैं लड़की बनी हूं और उन्हें नहीं पता मैं कौन हूं, तो मुझे किस किया? इसका मतलब मैं क्या समझूं? वह अपने पैर पटकते हुए गुस्से से खिड़की की तरफ देखती है, फिर खुद से बोली, मैं यहां से भाग जाऊंगी। मैं एक धोखेबाज आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती, जिसे लड़का और लड़की दोनों से प्यार हो। वह अपने लहंगे को अच्छे से संभालती है और खिड़की से पलक झपकते ही कूद जाती है। पर अनंत को महसूस हुआ कि वह जमीन पर नहीं गिरी है। उसे अपना शरीर हवा में महसूस होता है। जब वह आंखें खोलकर देखती है तो चौंकते हुए बोली, आप। एक ठंडी नजर ने अनंत को देखने के बाद स्माइल किया। एक डरावने इंसान ने उसे पकड़ा हुआ था, जिस कारण अनंत का दिल धड़कते हुए उसके मुंह में आ गया था। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर। चैप्टर 52। कुंज ने प्रपोज किया। अनंत हैरानी से इधर उधर देखने लगी। वह सोच रही थी कि कैसे हो कुंज की गोद से उतरकर वहां से भाग जाए। उसने आसपास अपनी नजर दौड़ाई। उसने ध्यान दिया कि कुछ वक्त पहले बाहर कोई नहीं था, मगर अब कई सारे गार्ड्स अपने हाथ में राइफल लेकर ऐसे खड़े थे जैसे वह एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हो और उसे पकड़कर तुरंत जेल में डाल देंगे। अनंत गुस्से से अपना मुंह फुला लेती है। तभी कुंज, जिसके होठों पर शैतानी मुस्कान थी, झुककर अनंत के कान में बोला, होने वाली मिसेस सिंह को देखकर लगता है उन्हें खिड़की से कूदने का बहुत एक्सपीरियंस है। अगर ऐसा ही रहा तो मुझे एक नया विला बनवाना पड़ेगा और खास ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां पर कोई भी विंडो न हो, है ना? उसकी आवाज में तंज साफ समझ में आ रहा था। अनंत अपने गुस्से को काबू में करती है और कुंज के सीने पर अपना सिर रगड़ते हुए मुस्कुराकर बोली, वो मैं बस ट्राई कर रही थी कि अगर मैं खिड़की से कूद गई तो क्या मुझे चोट लगेगी या नहीं, और साथ में मुझे ये भी तो चेक करना था कि मेरा होने वाला पति कितना अलर्ट रहता है। क्या उसे पता चलेगा कि उसकी होने वाली बीवी भाग रही है? आप तो पहले ही मेरा इंतजार कर रहे थे, जैसे कि मेरा दिमाग पढ़ लिया हो। आप काफी इंटेलिजेंट और सुंदर हैं, मिस्टर कुंज। मैंने आपसे सुंदर इस पूरी दुनिया में किसी को नहीं देखा। रियल में आप एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस है। इतना कहते हुए उसने कुंज को अपनी चमकती हुई आंखों से देखा। उसके होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। अनंत मन में आगे बोली, अब जब आपने मुझे पकड़ ही लिया है और मेरे मासूम लड़की वाले लुक को देख लिया है, तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। मैं भी आपको परेशान करूंगी और देखूंगी कि आप मुझे पहचान पाते हैं या नहीं। साथ ही मुझे आपके साथ फ्लर्ट करने का मौका भी मिलेगा। कहते हुए वह मुस्कुरा रही थी। वह अपने दांत कुंज को दिखा रही थी। उसके दांत देखकर कुंज की आंखें गहरी हो जाती हैं, क्योंकि अनंत की आंखें बंद थीं और सिर्फ उसके दांत ही नजर आ रहे थे। कुंज ने दांत पीसते हुए कहा, मुस्कुराते हुए बहुत बदसूरत लग रही हो। ये सुनते ही अनंत ने तुरंत अपनी आंखें खोलकर अपने होठों को बंद कर लिया और गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करते हुए दूसरी तरफ देखने लगी। इस वक्त गौरव और राजवीर भी वहां आ जाते हैं। गौरव सामने का नजारा देखकर अपने गले को साफ करते हुए बोला, कुंज, तुम्हें नहीं लगता तुम अजीब बर्ताव कर रहे हो? क्या अब तुम्हें अनंत से प्यार नहीं है? लोग सही कहते हैं, बीवी के आने से सब बदल जाता है। एक बार तुम्हारी भाभी जी के साथ शादी हो गई तो तुम हम सबको भूल जाओगे। पर वो छोड़ो, ऐसा लगता है कि भाभी जी तुमसे शादी नहीं करना चाहती, इसलिए तो भाग रही हैं। ये सुनकर कुंज ने उसे अपनी तीखी नजरों से देखा तो गौरव हड़बड़ाते हुए राजवीर के पीछे छुप गया। मगर कुंज का गुस्सा जल्दी ही गायब हो गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए अजीब तरीके से कहा, वह मेरी गर्लफ्रेंड है, शायद तुम्हें पता नहीं है। मैंने घुटने टेक कर उसे प्रपोज किया था और उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट भी किया था। तो अब शादी से क्यों भागेगी? इतना कहते ही वह अनंत को देखते हुए मुस्कुराया और आगे बोला, सही कहा ना मैंने घुटने टेक कर तुम्हें प्रपोज किया था। ये सुनकर अनंत का मुंह बन गया, क्योंकि वह समझ रही थी कि कुंज उसे ताना दे रहा था। थोड़ी देर पहले उसने कुंज को एक झूठी कहानी सुनाई थी, पर अगर वह ड्रामा करना चाहता है तो अनंत ने डिसाइड किया कि वह भी ड्रामा करेगी। वह बहुत ही एटीट्यूड के साथ बोली, बिल्कुल, अब मैं हूं ही इतनी प्यारी कि किसी को भी मुझसे प्यार हो जाए, जैसे मिस्टर कुंज को हुआ था। पहली नजर में ही मुझसे प्यार कर बैठे और मेरा रोज पीछा किया, जिससे मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। यही नहीं, मेरे घर के बाहर भी मेरा इंतजार किया और मुझसे भीख मांगी कि मैं उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूं। मैंने भी थोड़ी दया दिखा दी, वरना मेरे स्टैंडर्ड बहुत हाई हैं और कोई ऐसे ही मुझसे शादी नहीं कर सकता। राजवीर और गौरव एक दूसरे को देख रहे थे। गौरवी भी वहां मौजूद थी, मगर किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और मुस्कुराते हुए कुंज के पास जाकर बोली,
कुंज, मुझे ऐसा लगता है कि यह तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तभी तो भाग रही है। तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए, तुम इससे भी ज्यादा बेहतर इंसान को डिजर्व करते हो। ये सुनकर अनंत और कुंज दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। अनंत तुरंत कुंज की गोद से उतर गई। वह अपने कमर पर एक हाथ रखती है और फिर ऊपर से नीचे तक गौरवी को घूरते हुए बोली, तुमसे किसने कहा कि मैं भाग रही थी? मुझे बस अपने ससुराल की सिक्योरिटी की चिंता थी। मैं खिड़की से नीचे कूदी ताकि देख सकूं कि यहाँ के गार्ड्स अलर्ट हैं या नहीं। पर वो तो अलर्ट थे, तभी तो राइफल लेकर सीधा यहाँ पहुंच गए। मैं काफी इम्प्रेस हूँ। और क्या कहा? मिस्टर कुंज मुझसे ज्यादा अच्छी लड़की डिजर्व करते हैं। कहीं तुम अपनी बात तो नहीं कर रही हो? मुझे तो लगा था कि तुम मिस्टर कुंज की बहन और मेरी होने वाली नंद हो, मगर ऐसा लगता है कि तुम उन्हें पसंद करती हो। गौरवी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। वह अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर लेती है, फिर कुंज की तरफ देखते हुए शिकायत करके बोली, कुंज, हम सब दोस्त हैं। मैं बस तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही हूँ, मगर ये लड़की कितनी नैरो माइंडेड है। पता नहीं कहाँ से आई है, आंटी ने तुम्हारे लिए ऐसे ही किसी को चूज कर लिया। कुंज, क्या होगा अगर इसका स्टैंडर्ड तुम्हारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं करेगा? लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। गौरव गुस्से से बोल पड़ा, गौरवी, अपना मुंह बंद रखो। राजवीर के भी चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने कसकर अपने होठों को दबा लिया लेकिन कुछ बोला नहीं। अनंत कुंज का हाथ पकड़ लेती है। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कुराहट थी। वह अपने बालों को झटकते हुए गौरवी से बोली, अगर मेरा स्टैंडर्ड मैच नहीं करता तो क्या तुम्हारा स्टैंडर्ड मैच करता है? अगर ऐसा है तो फिर आंटी ने मिस्टर कुंज के लिए तुम्हें क्यों नहीं चुना? मुझे क्यों चुना? अब चाहे जो हो, मिस्टर कुंज तो मुझे ही मिले हैं और मुझे अपनी सुंदरता को संभालना बहुत अच्छे से आता है। मैं फ्यूचर में बहुत मेहनत करूंगी और ढेर सारा पैसा कमाऊंगी ताकि ऐसी मिस्टर कुंज जैसी सुंदरता सिर्फ मेरे पास ही रहे। इतना कहकर वह गर्व से मुस्कुराती है। कुंज उसे घूर कर देख रहा था क्योंकि अनंत उसके बालों को सहलाते हुए उसके गर्दन पर झूल गई थी। यही नहीं, उसने उसे प्रिंसेस के साथ साथ सुंदरता भी कहा था। इसके बाद अनंत जबरदस्ती कुंज को खींचते हुए अपने साथ लेकर चली गई। इस बीच कुंज ने कुछ नहीं कहा। गौरव जाते वक्त गौरवी को वार्निंग देता है, कोई हंगामा नहीं चाहिए मुझे, वरना अगली बार से मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। याद रखना, और अगर डैड को इस बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें हमेशा के लिए घर में कैद कर देंगे। गौरव गुस्से से चला जाता है। गौरवी रोते हुए राजवीर से बोली, राजवीर, तुम्हें तो पता है ना मैं कुंज को कितना पसंद करती हूँ। प्लीज कुछ करो ना, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। राजवीर काफी देर तक उसे देखता रहा। उसके आंसू देखकर उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली, मगर फिर वह भी वहां से चला गया। ये देखकर गौरवी गुस्से से दांत पीसने लगी। कुंज के गार्ड्स, जो वही राइफल लेकर खड़े थे, वह भी वहां से जा चुके थे। वे सब गौरवी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसलिए उसकी तरफ पीट करके खड़े थे। डिनर टेबल पर सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। भानु प्रताप जी हेड की चेयर पर बैठे थे। उनके एक तरफ मिस्टर सिंह, उनके बगल में वैशाली जी, फिर राजवीर और गौरव बैठे थे। भानु प्रताप जी के दूसरी तरफ कुंज, अनंत, फिर गौरवी बैठी थी। भानु प्रताप जी और मिस्टर सिंह अनंत को गौर से देख रहे थे, मगर अनंत का पूरा ध्यान सिर्फ खाने पर था। वह बिना किसी पर ध्यान दिए आराम से खा रही थी। ये देखकर गौरवी नफरत से उसे देखती है, फिर मुस्कुराते हुए बोली, तुम सिंह परिवार की बहू बनने वाली हो। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें सबसे पहले कुंज को सर्व करना चाहिए? और तुम्हें तो टेबल मैनर्स भी नहीं आता। सभी अचानक गौरवी की तरफ देखने लगते हैं। अनंत पलटकर कुंज को देखती है और फिर गौरवी से बोली, इनके पास खुद हाथ हैं, ये खुद खा सकते हैं। मुझे इन्हें सर्व करने की क्या जरूरत है? दादाजी को देखो, सबसे बड़े हैं, मगर फिर भी अपना काम खुद कर रहे हैं। अगर मैं मिस्टर कुंज की मदद करूंगी तो क्या वो आलसी नहीं बन जाएंगे? फिर शादी के बाद मुझे परेशान करेंगे। कुंज उसे घूरते हुए देख रहा था, जबकि भानु प्रताप जी खुशी से अनंत को देखने लगे। गौरवी अनंत को नजरअंदाज करती है और अपनी जगह से उठकर कुंज की प्लेट में सर्व करते हुए मुस्कुराकर बोली, कुंज, मुझे पता है ये तुम्हें पसंद है, इसे खाओ। अनंत ये देखते ही जलन से मुट्ठी बंद कर लेती है, मगर कुछ सोचकर उसके होठों पर डेविल स्माइल आ गई। उसने कांटे वाला स्पून उठाया और हाथ नीचे करके टेबल के नीचे से कुंज के थाई पर स्पून की नोक को जोर से चुभाते हुए दांत पीस कर बोली, अंडरस्को बेबी, जरा खाकर तो दिखाए एक बार, मेरा मतलब खाए क्योंकि किसी ने प्यार से सर्व किया है। कुंज को तेज दर्द अपने थाई पर हुआ। उसने अपने होठों को कसके दबा लिया मगर कुछ बोल नहीं पाया। उसकी मुट्ठी कस गई। चैप्टर 5। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे। 53 रॉकिंग अनंत एंड शॉकिंग कुंज। अनंत की तरफ कुंज बहुत ही ज्यादा गुस्से से देखा क्योंकि अनंत अपनी पकड़ स्पून पर कसते हुए लगातार उसे कुंज के थाई पर चुभो रही थी।
कुंज को देखकर इस वक्त पता नहीं चल रहा था उसे दर्द हो रहा है या नहीं, क्योंकि उसके चेहरे के भाव हमेशा की तरह एक्सप्रेशनलेस थे। गौरवी बहुत ही प्यार से कुंज को सर्व कर रही थी। उसने अपनी आंखों में चमक लिए कुंज से कहा, कुंज जल्दी से खाओ। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं वह तुम्हें दे दूंगी, क्योंकि तुम्हारी होने वाली बीवी को तो खाने से ही फुर्सत नहीं है। इतना कहकर वह डेविल स्माइल करके अनंत को देखती है, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा जंग जीत लिया हो। कुंज थाली को एक नजर भी नहीं देखता। उसने गौरवी को पूरी तरीके से इग्नोर किया था। उसी वक्त अनंत मुस्कुराते हुए गौरवी को देखकर बोली, पता नहीं क्यों, पर मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि मैं इतना सारा नहीं खा सकती हूँ। इतना कहकर वह अपनी प्लेट की तरफ इशारा करती है। फिर अपनी आंखों में एक चमक लिए उसने एक बाइट लिया और उसे कुंज के होठों की तरफ बढ़ाते हुए फ्लिटी नजरों से कुंज को देखते हुए आंख मारकर कहा, यू ब्यूटीफुल प्रिंसेस, क्या तुम मेरे हाथ से खाओगे? चिंता मत करो, मैं शादी के बाद तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगी और आपके लिए बहुत सारा पैसा कमाऊंगी और आपको अपने हाथ से खिलाऊंगी भी। अक्सर ऐसे शब्द लड़के लड़कियों को कहते हैं, मगर यहाँ उल्टा हो रहा था। सभी अपना मुंह खोल अनंत को देख रहे थे। कुंज गुस्से से कुछ कहना ही वाला था कि अनंत इसका फायदा उठाती है और उस बाइट को कुंज के मुंह में डाल देती है। कुंज तुरंत अपने हाथ को उठाकर अनंत के उसे हाथ को पकड़ लेता है, जिससे उसने इस स्पून को पकड़ा हुआ था। टेबल के नीचे से ही वह अनंत के हाथ को मसलने लगता है, पर अनंत अभी भी मुस्कुरा रही थी। लेकिन उसकी मुस्कुराहट थोड़ी अजीब थी, जिसे कुंज समझ नहीं पाया। अगले पल अनंत थोड़ा सा शर्माने का ड्रामा करती है, फिर अपने कोहनी से कुंज के पेट पर मारकर बोली, मैं तो सिर्फ खिला रही हूँ, मगर आप तो नॉटी हो रहे हैं। टेबल के नीचे से मेरे हाथ को भी पकड़ा हुआ है। मेरा हाथ कितना ज्यादा रेड हो चुका है। इतना कहकर वह तुरंत अपने हाथ को उठा देती है, जिसे कुंज ने गुस्से से पकड़ा हुआ था। मगर अनंत ने उस स्पून को पहले छोड़ दिया था। अब सभी देख पा रहे थे कि कुंज ने कैसे अनंत के हाथ को पकड़ा हुआ है। गौरव हंसते हुए बोला, तुम तो छुपे रुस्तम निकले कुंज। अनंत आगे शर्माने का ड्रामा करके बोली, मैं बहुत ही सीधी लड़की हूँ, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, इसलिए प्लीज ऐसा मत करिए। ऊपर से यहाँ कितने लोग हैं। मैं जानती हूँ आपने घुटने टेक कर मुझे प्रपोज किया था, मगर ऐसे सबके सामने कुछ भी करना गलत है। वह अपने चेहरे को नीचे कर लेती है। उसने केवल कुछ ही शब्दों में पूरी फैमिली के सामने कुंज की इज्जत उतार दी थी। वैशाली जी अपनी आंखों में चमक लिए बोली, क्या कहा? प्रपोज किया? क्या सच में? कुंज दांत पीसते हुए गुस्से में बोला, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कुंज वर्धन सिंह कभी किसी के सामने झुकता नहीं। तभी गौरव एकदम से बोला, आंटी, ये झूठ बोल रहा है। इसने थोड़ी देर पहले कहा था कि उसने घुटने टेक कर प्रपोज किया है। कुंज कुछ कहना चाहता था, मगर उसे एहसास हुआ कि भानु प्रताप जी और मिस्टर सिंह उसे मजाकिया लहजे में देख रहे थे, जिसे देखकर वह गुस्से में अनंत को देखता है और उसके कान में गुस्से से बोलता है, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। अनंत चौंकते हुए बोली, आप मुझे बाद में क्यों देखेंगे? क्या अभी तक आपने मेरी शक्ल नहीं देखी है? उसने बहुत तेज कहा था, इसलिए सभी फिर से कुंज को देखने लगे। कुंज को समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़की उसकी धमकी को समझ क्यों नहीं रही। वह अपने माथे को मसलते हुए गुस्से से अनंत को देख रहा था। अनंत ने उस प्लेट को उठाया, जिसे गौरवी ने कुंज के लिए सर्व किया था। उसने उस प्लेट को गौरवी के टेबल पर रखते हुए मुस्कुराकर कहा, नंद जी, मुझे पता है तुम्हें अपने भाई से बहुत प्यार है, इसलिए तुमने खाना सर्व किया। पर मुझे भी अपने नंद की फिक्र हो रही है, तुम्हें भी खा लेना चाहिए। ये कहते हुए उसने अपने होठों को दबा लिया। मगर अनंत की आंखों में एक दुश्मनी नजर आ रही थी, जिसे देखकर एक पल के लिए गौरवी घबरा गई। मगर उसे अपनी इमेज अच्छी बनानी थी, इसलिए चुपचाप मुस्कुराते हुए बैठकर खाने लगी। डिनर के बाद गौरव, राजवीर और गौरवी चले गए। मिस्टर भानु प्रताप जी तो अनंत से बहुत खुश थे। कुंज अपने रूम में गुस्से से बैठा था। वैशाली जी अनंत को उसके रूम में ले जाती हैं। वह जल्दी से दरवाजा बंद करते हुए खुश होकर बोली, अनंत, बताओ क्या तुम्हें कुंज पसंद आया? मुझे पता है तुम्हें हैंडसम और सुंदर लोग बहुत पसंद हैं। तुम्हें जरूर कुंज पसंद आया होगा। अनंत बिस्तर पर बैठकर और बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए बोली, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि मिस्टर कुंज आपके बेटे हैं? आपको पता है मुझे हार्ट अटैक आने वाला था, पर मैं बच गई। उसके बाद वह मन में बोली, अगर उन्हें पता चल गया मैं अनंत हूं, तो पता नहीं मेरे कितने टुकड़े होंगे। उसने अपने मन में कहा था, मगर वैशाली जी को लगा उसने कुछ कहा, इसलिए उन्होंने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या तुमने कुछ कहा? अनंत सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, मैं बस थक गई हूं, इसलिए सोना चाहती हूं। वैशाली जी मुस्कुराते हुए थोड़ी देर उससे बात करती हैं, फिर चली जाती हैं। अनंत भागते हुए जल्दी से दरवाजा बंद करती है। उसने विंडो से बाहर देखा तो उसके होठों पर डेविल स्माइल आ गई। वह जल्दी से वॉशरूम में जाती है। अनंत के लड़कों वाले कपड़े वहीं पर थे। उसने जल्दी से अपने कपड़े बदल लिए और लड़कों वाला लुक फिर से अपना लिया।
वो खुश होकर अपनी कैंडी खाते हुए और अपने ब्लैक एंड पर्पल छोटे छोटे बालों पर हाथ फेरते हुए बोली, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे आज़ादी मिल गई है, अब मज़े से मैं इधर उधर घूम सकती हूँ। अनंत एक बार फिर से खिड़की से कूद जाती है। वह आसपास देखती है और जल्दी से गार्डन एरिया पहुंच जाती है। दीवार से कूदना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। पलक झपकते ही वह दीवार के उस पार पहुंच गई। वह बहुत तेजी से आगे की तरफ भाग रही थी, मगर कोई था जो खिड़की से उसे देखकर शैतानों की तरह मुस्कुरा रहा था। उस इंसान ने अपने होठों के बीच सिगरेट दबाया और धीरे से व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, अमेजिंग। उसकी आवाज धीरे धीरे वहां गूंज उठी, जैसे कोई शैतान हंस रहा हो। अगली सुबह अनंत ने पहले ही वैशाली जी को मैसेज भेज दिया था कि वह जा चुकी है, इसलिए वैशाली जी को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। कुंज भी सुबह होते ही ऑफिस के लिए निकल गया था। आज वह थोड़े अच्छे मूड में था। कुंज के अच्छे मूड को देखते हुए सौरभ खुश होकर बोला, लगता है आंटी ने प्रेसिडेंट की एंगेजमेंट करा के बहुत अच्छा किया है, अब वह मिस्टर अनंत को भूल जाएंगे। पर बेचारे सौरभ को नहीं पता था कि आज एक बहुत बड़ा बम उसके सर पर फूटने वाला है। कुंज एक के बाद एक लगातार 3 मीटिंग्स अटेंड करता है। ऑफिस का माहौल भी काफी अच्छा था। वहीं दूसरी तरफ अनंत कॉलेज में सिर्फ 2 लेक्चर अटेंड करती है और उसके बाद कॉलेज से निकल जाती है। आकृति भागते हुए आए और जल्दी से अनंत के हाथ को पकड़ते हुए मुस्कुराकर बोली, अनंत तुम कहाँ जा रहे हो? अनंत के होठों पर गहरी मुस्कुराहट थी। उसने अपने मुंह में लॉलीपॉप दबाया हुआ था। वह अपने लॉलीपॉप को निकालती है और अपने हाथ को उठाकर आकृति के बालों को कान के पीछे करते हुए मुस्कुराकर बोली, मैं शॉपिंग पर जा रहा हूँ, चलोगी? इतना कहते हुए वह आंख मार देती है। फिर आगे बोली, आज तक कभी किसी लड़की ने मेरे लिए कपड़े पसंद नहीं किए। कैसा रहेगा कि तुम मेरी हेल्प कर दो? भले ही अनंत एक लड़की थी और उसने लड़के का लुक लिया था, पर वह बहुत हैंडसम थी। आकृति खुद को शर्माने से रोक नहीं पाई। उसने अपने हाथों को मुट्ठी में बांध लिया। वहीं आसपास की लड़कियां ये देखकर जलने लगीं। जब अनंत ने यह महसूस किया, उसने अपने हाथ को आकृति के कंधे पर रखा और दूसरे हाथ से सभी लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए आंख मारकर बोली, बाय ब्यूटीफुल, और एक फ्लाइंग किस दी। सभी लड़कियां एकदम से शर्मा गईं। अनंत और आकृति मॉल जाती हैं। यह मॉल बहुत ही महंगा था। यहाँ केवल एक सॉक्स की कीमत ही हजारों में होती थी। अनंत मुस्कुराते हुए आकृति का हाथ पकड़कर चल रही थी। जैसे ही सेल्स गर्ल उन दोनों को देखती है, उसकी मुस्कुराहट अचानक फीकी पड़ जाती है, क्योंकि अनंत के कपड़े नॉर्मल थे और आकृति के कपड़े उससे भी खराब, लगभग फटे हुए से लग रहे थे। सेल्स गर्ल उनके पास आती है और ताने भरे स्वर में कहती है, हमारा स्टोर तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं है। बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ केवल अमीर लोग ही शॉपिंग कर सकते हैं। ये सुनकर आकृति को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वह घबराकर एक कदम पीछे हट जाती है और अनंत का हाथ कसकर पकड़ लेती है। वहीं आसपास के लोग उन्हें नीची नजरों से देखने लगते हैं। ये देखकर अनंत की आंखें छोटी हो जाती हैं, मगर वह उन सभी को इग्नोर करते हुए सेल्स गर्ल को देखकर मुस्कुराते हुए बोलती है, ऐसा क्या? मैंने तो बाहर कोई बोर्ड नहीं देखा कि यहाँ केवल अमीर लोग ही आ सकते हैं। इसके बाद अनंत मुस्कुराते हुए सेल्स गर्ल को देखती है। उसकी मुस्कुराहट देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो सकता था। सेल्स गर्ल भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए और शर्माते हुए अपना चेहरा नीचे कर लेती है। अनंत एक कदम आगे बढ़कर उसे ऊपर से नीचे तक देखती है और फिर आगे बोली, मुझे लगा था तुम जैसी खूबसूरत लड़की हमारा स्वागत करेगी। आखिरकार ऐसे मॉल में इतनी खूबसूरत और यंग लड़की देखना बहुत मुश्किल है। इतना कहते ही वह आंख मार देती है। सेल्स गर्ल और भी ज्यादा शर्मा जाती है। उसने अपने हाथों को मसलते हुए कहा, आपको क्या चाहिए हैंडसम? हमारे मॉल में बहुत सारे लेटेस्ट कलेक्शन हैं। सेल्स गर्ल के बदले व्यवहार को देखकर आकृति मुंह खोलकर अनंत को देखने लगती है, तो अनंत मुस्कुराते हुए आगे की तरफ बढ़ जाती है। अनंत के सौतेले भाई यश की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसकी आंखों में शैतानी चमक उभर आई। यश अपने दोस्त के कान में कुछ कहता है और उसका दोस्त अनंत की तरफ देखते हुए शैतानी मुस्कान के साथ बोला, मैं भी तुम्हारे इस भाई को सबक सिखाना चाहता हूँ। ये तारांकन गे कहीं का यहाँ क्या कर रहा है? दोनों अपनी खतरनाक योजना पर हंसते रहे, जबकि अनंत का ध्यान उन पर नहीं था। अनंत मॉल में घूमते हुए अचानक मिस्टर सिंह और भानु प्रताप जी को देखती है, जो वहां मौजूद थे। उसकी नजर फिर मॉल के बाहर जाती है, जहां से कुंज आता दिखता है। ये देखते ही अनंत के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आती है। वह मन ही मन कहती है, बहुत परेशान किया था ना मिस्टर कुंज। अब देखो कैसे मैं आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाती हूँ। अनंत अपने बालों पर हाथ फेरते हुए खुद को आईने में देख रही थी कि अचानक किसी ने उसे जोर से धक्का दे दिया। पर वह संभल गई, मगर पलट कर देखा तो सामने यश का दोस्त था, जिसने माफी मांगी और जल्दी से चला गया। अनंत उसके सॉरी बोलने से हैरान थी और खुद से बड़बड़ाई, ये पागल आज माफी क्यों मांग रहा है। उसी दौरान यश का दोस्त खुशी से यश के पास पहुंचा और बोला, जैसा तुमने कहा था मैंने कर दिया है।
दादाजी की कीमती अंगूठी उस बिगड़ेल लड़के की जेब में डाल दी है। अब जब दादाजी को पता चलेगा कि उसने चोरी की है तो उसे कोई नहीं बचा पाएगा। दोनों अपनी चाल पर हंसते रहे। मॉल के अंदर कुंज दबंग अंदाज में चलते हुए मिस्टर सिंह और भानु प्रताप जी की तरफ बढ़ता है। उसके साथ उसके गार्ड्स भी थे। सौरभ भी उसके पीछे पीछे गंभीर चेहरा लिए चल रहा था। कुंज की नजर जैसे ही भानु प्रताप जी और मिस्टर सिंह पर पड़ी, वह अपनी जेब में हाथ डालकर सीधे उनकी तरफ बढ़ने लगा। ठीक उसी वक्त अनंत भी अपनी डेविल स्माइल के साथ कुंज की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही कुंज उनके पास पहुंचा, अनंत अचानक कूदकर कुंज पर झपट पड़ी। हर कोई इस अचानक हुए एक्शन से हैरान रह गया। ऋषभ की तो मानो धड़कन रुक गई थी और मिस्टर सिंह व भानु प्रताप जी एक दूसरे को घबराहट में देखने लगे। कुंज शांत था। उसने पीछे मुड़कर अनंत को देखा। अनंत ने तुरंत कुंज को टेबल के पास खड़ा किया, फिर खुद टेबल पर चढ़कर उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए नाटकीय तरीके से रोने का नाटक किया। वह जोर से बोली, मिस्टर कुंज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके प्यार को नहीं समझ पाया। आपने मुझे सामने से प्रपोज किया, फिर भी मैं डर गया। मैं भाग गया क्योंकि हम दोनों लड़के हैं और मुझे लगा कि समाज हमें नहीं जीने देगा। मगर अब मुझे एहसास हुआ कि मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूं। प्लीज मुझे मत छोड़िए। मैं आपके बिना मर जाऊंगा। ऋषभ तो लगभग बेहोश होने वाला था। भानु प्रताप जी और मिस्टर सिंह के चेहरों पर अजीबोगरीब भाव थे। अनंत की तिरछी नजरों ने जैसे ही उन्हें देखा, उसकी शैतानी मुस्कान और भी गहरी हो गई। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर। अनंत की बात सुनकर अभी भी हर कोई हैरान था। सौरभ खुद को संभाल नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसकी पूरी बॉडी ढीली पड़ गई। वह वहीं बेहोश होकर गिर गया। गार्ड्स जल्दी से सौरभ को उठा लेते हैं। उसके गिरने की आवाज सुनकर सभी अपने होश में आते हैं। मिस्टर सिंह को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो गुस्से से कुंज की ओर घूरते हुए बोले, कुंज, ये सब क्या है? ये लड़का क्या कह रहा है? क्या तुम समझाओगे? कुंज बिना भाव से खड़ा था। उसने कुछ भी नहीं कहा, जैसे उसे किसी चीज से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। कुंज अपनी नजरों को नीचे करके अनंत के चेहरे को गौर से देख रहा था, खासकर उसके खरगोश जैसे दांतों को, जो हमेशा बाहर निकल आते थे जब भी वह खुश होती थी। उसकी आंखें बंद थीं। कुंज ने अपने हाथ को उठाया और अनंत के कॉलर को पकड़कर उसे हवा में उठाते हुए दांत पीसते हुए बोला, अपने पंजे दूर रखो। उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर अनंत की मुस्कान गायब हो गई। अगले ही पल वह रोनी सूरत बनाकर बोली, बॉयफ्रेंड, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मेरा दिल दुख रहा है। आप हमेशा मुझसे प्यार से बात करते थे, पर अब आप मुझे डांट रहे हैं। मैंने कहा ना, मुझसे गलती हो गई थी। अब मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, प्रॉमिस। वह बहुत ही प्यार से अपनी पलकों को झपका रही थी, जैसे सच में उसे कुंज से बहुत प्यार हो, और अगर कुंज उसे न मिला तो वह यहीं पर रोना शुरू कर देगी। भानु प्रताप जी के माथे पर बल पड़ गए थे। वह गुस्से से इतने भर गए थे कि जैसे उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। कुंज एक बार फिर से दांत पीसते हुए बोला, लिटिल अनंत, मैंने कहा अपने पंजे मेरे ऊपर से हटाओ, वरना मैं तुम्हारे इन पंजों को कुतरने में समय नहीं लगाऊंगा। कुंज को देखकर लग रहा था कि वह बहुत ही ज्यादा सीरियस है। अनंत तुरंत अपने छोटे छोटे हाथों को उसकी गर्दन से हटा लेती है, मगर वह गिरी नहीं क्योंकि कुंज ने उसके कॉलर को पकड़ रखा था। अनंत अपने दोनों पैरों को हवा में हिलाते हुए मुंह फुलाकर बोली, बॉयफ्रेंड, आप नाराज हैं क्या? मैं आपको एक किस दे दूं? आप हमेशा किस करने पर शांत हो जाते हैं। इत्तेफाक से गौरव भी वहां पहुंच गया था और उसने अनंत की सारी बातें सुन ली थीं। उसे लगा उसके दिल की धड़कन बंद हो चुकी है। उसका हाथ उसके सीने पर था और वह खुद से बड़बड़ाया, अगर यह किस की बात ना करता तब तक ठीक था, अब क्या होगा? इतना कहते हुए वह अपने पीले पड़े चेहरे के साथ भानु प्रताप जी को देखने लगा। भानु प्रताप जी का चेहरा लाल हो चुका था। इस बार वह अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाते हुए बोले, कुंज, जवाब दो। ये सब क्या हो रहा है? वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। वह इतनी तेज चिल्लाए थे कि उनकी आवाज पूरे मॉल में गूंज गई। अनंत भी चौंक गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका ये छोटा सा ड्रामा इतना बड़ा बन जाएगा। वह अपने होठों को सिकोड़ते हुए कुंज को देखने लगी, जैसे पूछ रही हो कि अब क्या होगा। कुंज दांत पीसते हुए बोला, इतना कुछ करने के बाद भी तुम आराम से खड़े हो। अनंत अपने पैरों को हवा में लहराते हुए गुस्से में बोली, छोड़िए मुझे। मैं आलू की बोरी नहीं हूं जिसे आप हर बार उठा लेते हैं। मैं आपका लिटिल बॉयफ्रेंड हूं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं आपको प्रपोज करने आया हूं, बॉयफ्रेंड। उसकी बातें सुनकर भानु प्रताप जी और भी ज्यादा भड़क गए, पर अनंत को इसका अंदाजा भी नहीं था। उसके हिसाब से वह बस मजाक कर रही थी, लेकिन भानु प्रताप जी मजाक के मूड में नहीं थे। हर कोई उनके गुस्से को महसूस कर पा रहा था।
मिस्टर सिंह ये देखकर सिचुएशन को संभालने के लिए सीरियस होकर कुंज से बोले, कुंज हमारे साथ चलो, हमें बात करनी है। भानु प्रताप जी उन्हें रोकते हुए दांत पीस कर बोले, अब बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। क्या सिंह खानदान का पोता एक लड़के से प्यार करता है? सिंह परिवार कभी भी यह बर्दाश्त नहीं करेगा। सिंह परिवार का वारिस होने के नाते कुंज ने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए इसकी सजा इसे मिलेगी। इसे 100 कोड़े खाने होंगे और 15 दिन तक भूखा रहना होगा। जब तक तुम्हारी सजा पूरी नहीं हो जाती है तब तक तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी जीने की इजाजत नहीं है। अगर तुमने ये सजा पूरी नहीं की तो तुम्हें सिंह खानदान छोड़ना होगा। सौरभ, जिसे अभी अभी होश आया था, ये सब सुनकर दोबारा बेहोश हो गया। गौरव और मिस्टर सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। मिस्टर सिंह जल्दी से समझाते हुए बोले, आप ये क्या कह रहे हैं डैड? भानु प्रताप जी क्रोधित होकर बोले, ये हमेशा से अपनी मनमानी करता है। इसे लगता है कि यह घर में सबसे छोटा है तो कुछ भी कर लेगा। घमंड इसके खून में है। इसका मतलब यह नहीं कि यह कुछ भी करे। वैसे भी कुंज सिंह खानदान का अकेला बेटा नहीं है, इसके बड़े भाई भी हैं। वे आगे खानदान चला सकते हैं, पर सिंह परिवार ऐसे बेटे को एक्सेप्ट नहीं करेगा जिसे मर्द से प्यार हो। अनंत को अचानक लगा कि उसने अनजाने में कुंज को मुसीबत में डाल दिया है। उसे पछतावा हो रहा था। कुंज ने अनंत को देख, जो उसके बचाव में बोलने की कोशिश करने वाली थी, पर कुंज तुरंत उसे नीचे उतारकर अपने पीछे कर लेता है और खुद भानु प्रताप जी के सामने खड़ा हो जाता है। भानु प्रताप जी ये देखकर गुस्से से बोले, तुम उसे छिपा नहीं सकते। कुंज दांत पीसते हुए बोला, इन सब में उसे मत घसीटिए, आपकी नाराजगी मुझ तक सीमित रखिए, वरना लिमिट से बाहर जाने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ेगा। भानु प्रताप जी गुस्से में बोले, तुम एक लड़के के लिए अपने दादा से इस तरह बात करोगे? अनंत कुंज के आगे आने की कोशिश करती है, मगर कुंज ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा हुआ था। अनंत खुद से बोली, मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा, पर इसकी जिम्मेदारी मुझे लेनी होगी। ये सोचते हुए वह भानु प्रताप जी की ओर मुड़कर गुस्से में बोली, आप इस तरह मिस्टर कुंज के साथ बात नहीं कर सकते। उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं बस झूठ बोल रहा था। मैं और मिस्टर कुंज केवल दोस्त हैं। मैं बस थोड़ा सा मजाक कर रहा था। कुंज ने उसे चुप रहने का इशारा किया, मगर अनंत के बोलने से उसकी झुंझलाहट और बढ़ गई थी। भानु प्रताप जी अपने गार्ड्स को बुलाते हुए बोले, इस लड़के को पकड़कर ले जाओ और अंधेरी कोठरी में डालकर इसे सबक सिखाओ। अनंत गुस्से में अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। जैसे ही गार्ड्स आगे बढ़ने लगे, कुंज ने उन्हें ठंडी निगाहों से देखा। वह सब डरकर वहीं रुक गए। भानु प्रताप जी ने उन्हें फिर से ऑर्डर दिया, मैंने कहा, इस लड़के को पकड़ लो। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई सिंह खानदान के वारिस को बदनाम करने की? कुंज ने गार्ड्स को चेतावनी देते हुए गुस्से से कहा, अगर किसी ने इसे हाथ भी लगाया तो मैं किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। मिस्टर सिंह गुस्से में बोले, कुंज, एक लड़के के लिए तुम अपने परिवार के खिलाफ जा रहे हो। भानु प्रताप जी भी हैरान थे। उन्होंने अनंत को देखा, फिर कुंज के हाथ को, जो कुंज ने बहुत ही टाइट होकर पकड़ा हुआ था। आज तक कुंज ने किसी को भी इस तरह बचाने की कोशिश नहीं की थी, और न ही कभी किसी के लिए इतना प्रोटेक्टिव हुआ था। पहली बार वह किसी के लिए इतनी परवाह दिखा रहा था। भानु प्रताप जी कुंज के भावों को समझने की कोशिश करते हुए बोले, कुंज, क्या तुम इस लड़के की इतनी परवाह करते हो कि अपने दादा के खिलाफ हो रहे हो? कहीं तुम इसे पसंद तो नहीं करते? कुंज चुप रहा, बस अपने होठों को दबा लिया। उसकी चुप्पी से वहां का माहौल और भी ज्यादा खराब हो गया था। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूले और चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करें और दोस्तों कम से कम 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।